पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सैनकू ताइजू और यूजरिहा को सुकासा के साम्राज्य में जासूस बना के भेज देता है। उसके बाद सैनको कोहाको को पेड़ के नीचे से बचा लेता है। और अब आगे सैनको बोलता है, हम अभी तो मिले हैं और तुम बोल रही हो तुम्हें मुझसे प्यार है। कोहाको जवाब देती है, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस ये बोल रही थी कि मुझे तुम अच्छे आदमी लगे और हम साथ में काम कर सकते हैं। सैनको बोलता है, फिर ठीक है। इसके बाद रात में सैनको कोहाको को अपने हथियार पकड़ के सोते हुए देखता है। सैनको बोलता है, क्या तुम नई प्रजाति हो जो हथियार पकड़ के सोते हैं? कोहाको जवाब देती है, मुझे तुम्हारे जीने का तरीका पसंद आया, पर मुझे तुम पे अभी भरोसा नहीं है और मैं अपनी रक्षा ऐसे ही करती हूँ। सैनको बोलता है कि मैं इतना भी पागल नहीं हूँ कि एक शेरनी पे हमला करूँ। जाओ सो जाओ। कोहाको बोलती है, शेरनी? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझ में भी भावनाएं हैं। तुम पहले तो मुझे अच्छे आदमी लगे, पर तुम तो बड़े ही कठोर हो। शायद कभी मैं तुम्हें गलती से ना मार दूं। सैनको बोलता है, मेरा एक दिन में 2 बार मरने का कोई इरादा नहीं है, तो सो जाओ। कोहाको बोलती है, तो तुम उस लंबे बालों वाले आदमी से लड़ने का सोच रहे हो? मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। सैनको जवाब देता है, हाँ, जब भी मैं विज्ञान का साम्राज्य बनाने जा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे और लोगों की जरूरत है। इस पे कोहाको बोलती है, तो तुम साथी ढूंढ रहे हो? तो फिर तुम मेरे साथ मेरे गांव क्यों नहीं चलते? मुझे पक्का पता है कि वो भरोसेमंद साथी हैं। मैं तुम्हें सीधे उनके पास ले जाऊंगी। बस मेरे साथ चलो। इसके बाद कोहाको नहाने के लिए गर्म पानी लेके जाती है, क्योंकि ये इलाज में काम आता है। जिसपे सैनको पूछता है, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, तो तुमको इसकी क्या जरूरत? जिसपे कोहाको बताती है कि ये मेरी बहन के लिए है, वो बहुत लंबे समय से बीमार है। सैनको बोलता है कि इस मटके में 50 लीटर के आसपास पानी होगा, जो कि बस एक बार नहाने के लिए काफ़ी होगा। तो मेरे ख्याल से तुम रोज पानी लेके जाती होगी। कोहाको जवाब देती है कि मैंने इसको अपनी रोजाना की ट्रेनिंग का हिस्सा बना लिया। इसकी वजह से मैं अब बहुत ताकतवर हो गई हूँ। और ये बोलते ही जैसे ही कोहाको गिरने वाली होती है, सैनको मटके को रोक लेता है। सैनको बोलता है, मत बोलो कि तुम पर एक पेड़ गिरा था। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने शरीर पर अभी इतना जोर डालो। लाओ ये मटका मुझे दो। लेकिन जैसे ही सैनको मटका लेता है, वो मटका गिरा देता है। इसके बाद सैनको एक बांस की गाड़ी बना लेता है। जिसपे कोहाको पूछती है, तुमने ये काम की चीज इतनी जल्दी कैसे बना ली? सैनको जवाब देता है कि मैंने कल की पुली का इस्तेमाल किया है। प्रगति का इस्तेमाल दूसरी प्रगति में करना ही तो आधुनिक सभ्यता को बनाता है। और एक मोड़ पे आके उनकी गाड़ी टूट जाती है। कोहाको कूद के बच जाती है और बोलती है, देखो सैनको, हम पहुंच गए। सैनको पूछता है, यहाँ कितने लोग रहते हैं? जिसपे कोहाको जवाब देती है, बच्चों को मिला के 40 के ऊपर। जैसे ही सैनको गांव में जाने लगता है, 2 आदमी सैनको पर हमला कर देते हैं। कोहाको सैनको को बचा के बोलती है, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इस आदमी ने मेरी जान बचाई है। जिसपे दोनों जवाब देते हैं, चाहे कुछ भी हो, हम नियम नहीं तोड़ सकते। बाहरी लोग यहाँ नहीं आ सकते, ये यहाँ का नियम है। गांव के प्रधान को तुम पे गुस्सा आ सकता है, शायद ये उनमें से हो जिसको गांव से निकाल दिया था, इसलिए हम इसको अनुमति नहीं दे सकते। जिसपे कोहाको बोलती है, तो तुमने मेरे पास कोई चारा नहीं छोड़ा, तो हमें फिर लड़ना होगा। पर तुम 2 हो और मैं अकेली, तुम्हारा पल्ला भारी है। ये सुन के दोनों डर जाते हैं। इस पे सैनको पानी के मटके के पास जाके साबुन के झाग बना के उसके बुलबुले हवा में उड़ा देता है। दोनों ये देख के घबरा जाते हैं और किन्नो बुलबुले फोड़ता रहता है। जिसे देख के सैनको बोलता है, अच्छा, तो ये है इनका लेवल, तो इसका मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी इनको अपनी तरफ लाने में, तो उत्साहित हो जाओ। किन्नो बोलता है, ये तो रुक ही नहीं रहे। मैं चाहे इनको कितना भी मारूं, ये तो बस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मेरे पास कोई चारा नहीं बचा। स्पेशल टेक्निक, किसी और को संभालने दो। और क्रोम को आवाज लगाता है, देखो ये जादू है। क्रोम बोलता है, चिल्लाने की जरूरत नहीं, मैं यही हूँ। मैंने इनको नदी के किनारे से देख लिया था, तो मुझसे जितना जल्दी हो सका मैं आ गया। सुनो, मैं क्रोम हूँ। मैं यहाँ गांव में सबसे ज्यादा होशियार और ताकतवर जादूगर हूँ। कोहाको बोलती है, ये वही आदमी है जिसके बारे में मैंने तुमको बताया था। अच्छी बात है, अब हमको इसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। सैनको जवाब देता है, तो तुम जादूगर हो?
मेरा नाम सैनकू है और मैं एक साइंटिस्ट हूँ। क्रोम किन्रो और गिनरो से बोलता है। इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये आसानी से कोयले, राख और गर्म पानी से बन सकते हैं। जादूगरी मेरी स्पेशलिटी है, तो मुझे इसको संभालने दो। और सैनकू से बोलता है। अगर हम यहाँ लड़ते हैं तो शायद कोई गांव का सदस्य घायल हो जाए, तो चलो कहीं और चलते हैं। और क्रोम अपना रेनबो ब्रिज दिखाता है, जिसमें वो आग में कुछ डाल के पहले उसको पीला, फिर हरा और थोड़ा नीला और फिर बैंगनी कलर का बना देता है। ये देख के कोहाकू, किन्रो और गिनरो घबरा जाते हैं। सैनकू बोलता है, घंटा मेरा रेनबो ब्रिज, ये तो आग की बेसिक रिएक्शन है। तुमने बस नमक, कॉपर और सल्फर फेंका है। क्या वो कॉपर था या कॉपर सल्फेट, शायद तुमको ये नहीं पता। क्या तुमने नीले पत्थर का इस्तेमाल किया है, जो तुमको किसी गुफा से मिला होगा। ये सुन के क्रोम हैरान हो जाता है कि एक बाहरी आदमी को नीले पत्थर के बारे में कैसे पता। क्या ये मेरा दिमाग पढ़ सकता है? क्या ये इसका जादू है? मुझे तो लगा था ये मेरा जादू देख के डर जाएगा और मुझे अपना ग्रुप बना लेगा, पर मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। इसके बाद क्रोम अपनी झोपड़ी में चला जाता है कुछ लाने के लिए और एक गोले को घिस के गिनरो के पास जाके उसको बिजली का हल्का सा झटका देता है, जिसको सैनकू लेके बोलता है, सल्फर बॉल, तुमने जो पहले आग में फेंका था उसको एक मटके में गर्म करके जब वो ठंडा हो गया होगा तो मटके को तोड़ दिया होगा। लेकिन हाथ के बजाय अगर इसको लेदर से घिसा जाए तो इसका असर कहीं ज़्यादा होता है। और अपने झंडे के कपड़े से उसको घिस के क्रोम को जबरदस्त झटका देता है। सैनकू क्रोम से पूछता है, क्या तुमने ये सब कुछ खुद सोचा? इस पिछड़े गांव में ये सभी धातु और साइंटिफिक मटेरियल जो तुमने उस झोपड़ी में इकट्ठा किए हैं? इस पे क्रोम जवाब देता है, हाँ। पर तुम्हें इससे क्या? ये तो बच्चों में होता ही है, चीजों को इकट्ठा करना, उनको तोड़ना, आपस में मिलाना, जलाना, और जब कुछ अनोखा होता है उसी को जादू कहते हैं। इसके बाद सैनकू क्रोम की झोपड़ी पे चढ़ने लगता है, जिसपे क्रोम बोलता है, तुम मेरा सामान नहीं ले सकते। मैं तुमको एक और लड़ाई की चुनौती देता हूँ। अगर तुम हारते हो तो तुम गांव को छोड़ दोगे, और अगर तुम जीतते हो तो तुम मेरी झोपड़ी का सारा सामान ले सकते हो। अर्थमेटिक, मुझसे नंबर्स में लड़ाई करो। जिसपे कोहाकू जवाब देती है, मुझे पूरा भरोसा है, तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। और सैनकू जीत जाता है, जिसके बाद वो क्रोम की झोपड़ी पे कब्जा कर लेता है। और इसके बाद सैनकू क्रोम के इकट्ठा किए हुए पत्थर देख के खुश हो जाता है और दोनों पत्थरों के ऊपर बात करनी शुरू कर देते हैं। जिसके बाद कोहाकू गर्म पानी लेके अपनी बहन के पास जाती है और सैनकू सिनेबार को तोड़ के गर्म करता है, जिससे मरकरी बनती है। किन्नो ये देख के बोलता है कि गांव के बाहर चाहे तुम कुछ भी करो, पर अगर तुमने ये पुल पार किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सैनकू इस बात पे मुस्कुरा के मरकरी में थोड़ा सा सोने का पाउडर डालने के बाद किन्नो का बाला उसमें डाल देता है और बाद में गर्म करके उसको सोने के जैसा बना देता है। जिसपे किन्नो बोलता है, चाहे तुम मुझे घूस में कुछ भी दो, पर मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। इसके बाद सैनकू और क्रोम वापस झोपड़ी में चले जाते हैं, जहां सैनकू बताता है, तुमने काफ़ी पौधे भी इकट्ठा किए हुए हैं जो कि दवाइयों में काम आते हैं। जिसपे क्रोम जवाब देता है, मैंने इन सब को खुद पे इस्तेमाल करके देखा है और जो मुझे ठीक लगे मैंने बस उनको रखा, पर मुझे नहीं पता ये रूरी को ठीक कर पाएंगे या नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होके कोहाकू पे आता है, जहां वो गर्म पानी अपनी बहन को देती है, पर उसकी बहन परेशान थी क्योंकि वो एक दिन देर से आई थी। और रूरी कोहाकू से बोलती है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा, तो तुम अपनी जान खतरे में मत डालना। इसके बाद सैनकू क्रोम को बताता है कि 3700 साल पहले की ज़िंदगी कैसी थी और आखिरकार क्या हुआ था। और ये सुन के क्रोम रोने लगता है और बोलता है, अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये किसने किया था तो मैं उसको मार दूंगा। हमारे पूर्वजों ने इतनी मेहनत से इतना कुछ हासिल किया और वो एक झटके में सब खत्म हो गया। इस पे सैनकू जवाब देता है कि कुछ खत्म नहीं हुआ, वो सब यहाँ है मेरे दिमाग में और तुम्हारे अंदर भी। क्रोम बोलता है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे रूरी को बचाने में? सैनकू जवाब देता है, हाँ, हम विज्ञान का इस्तेमाल करेंगे एक कारगर दवाई बनाने में। तुम और मैं एंटीबायोटिक्स बनाएंगे। यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सायोनारा।